हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि गांव के लिए चौकीदार व सफाई कर्मी जैसे स्वीकृत पदों हेतु साल 2011 की जनसंख्या को आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि परिवार पहचान पत्र डाटा में दर्ज 31 दिसंबर साल 2022 तक की जनसंख्या मान्य होगी। गांव में जनसंख्या के आधार पर इन पदों को स्वीकृत किया जाता है। उन्होंने बताया कि गांव के धर्मपाल व सतवीर की वृद्धावस्था पेंशन घर बैठे बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौके पर ही गांव के वृद्ध परमानंद, शांति देवी, राम कुमार, रतन व जगजीवन को उनकी वृद्धावस्था पेंशन शुरू होने संबंधी कार्ड जो है मंच पर ही भेंट कर दिए। मुख्यमंत्री ने गांव ढाणा कला के विभिन्न विकास कार्यों की भी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि गांव के खेल स्टेडियम में सामान सहित स्टाफ की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। शिवधाम योजना के तहत गांव के शमशान घाट का रास्ता पक्का बनवाया जाएगा। गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण और गांव में पुस्तकालय बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा इस गांव के प्राइमरी स्कूल के भवन की मरम्मत करवाने, धर्मशाला बनाने और 4 एकड़ में गौशाला बनाने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि राज्य सरकार ने गौशालाओं का बजट 10 गुना बढ़ा दिया है और ये फंड उस गौशाला को दिया जाएगा जो बेसहारा पशुओं की देखभाल करेगी। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि गांव के लिए चौकीदार व सफाई कर्मी जैसे स्वीकृत पदों हेतु साल 2011 की जनसंख्या को आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि परिवार पहचान पत्र डाटा में दर्ज 31 दिसंबर साल 2022 तक की जनसंख्या मान्य होगी। गांव में जनसंख्या के आधार पर इन पदों को स्वीकृत किया जाता है। उन्होंने बताया कि गांव के धर्मपाल व सतवीर की वृद्धावस्था पेंशन घर बैठे बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौके पर ही गांव के वृद्ध परमानंद, शांति देवी, राम कुमार, रतन व जगजीवन को उनकी वृद्धावस्था पेंशन शुरू होने संबंधी कार्ड जो है मंच पर ही भेंट कर दिए। मुख्यमंत्री ने गांव ढाणा कला के विभिन्न विकास कार्यों की भी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि गांव के खेल स्टेडियम में सामान सहित स्टाफ की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। शिवधाम योजना के तहत गांव के शमशान घाट का रास्ता पक्का बनवाया जाएगा। गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण और गांव में पुस्तकालय बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा इस गांव के प्राइमरी स्कूल के भवन की मरम्मत करवाने, धर्मशाला बनाने और 4 एकड़ में गौशाला बनाने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि राज्य सरकार ने गौशालाओं का बजट 10 गुना बढ़ा दिया है और ये फंड उस गौशाला को दिया जाएगा जो बेसहारा पशुओं की देखभाल करेगी। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि गांव के लिए चौकीदार व सफाई कर्मी जैसे स्वीकृत पदों हेतु साल 2011 की जनसंख्या को आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि परिवार पहचान पत्र डाटा में दर्ज 31 दिसंबर साल 2022 तक की जनसंख्या मान्य होगी। गांव में जनसंख्या के आधार पर इन पदों को स्वीकृत किया जाता है। उन्होंने बताया कि गांव के धर्मपाल व सतवीर की वृद्धावस्था पेंशन घर बैठे बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौके पर ही गांव के वृद्ध परमानंद, शांति देवी, राम कुमार, रतन व जगजीवन को उनकी वृद्धावस्था पेंशन शुरू होने संबंधी कार्ड जो है मंच पर ही भेंट कर दिए। मुख्यमंत्री ने गांव ढाणा कला के विभिन्न विकास कार्यों की भी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि गांव के खेल स्टेडियम में सामान सहित स्टाफ की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। शिवधाम योजना के तहत गांव के शमशान घाट का रास्ता पक्का बनवाया जाएगा। गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण और गांव में पुस्तकालय बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा इस गांव के प्राइमरी स्कूल के भवन की मरम्मत करवाने, धर्मशाला बनाने और 4 एकड़ में गौशाला बनाने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि राज्य सरकार ने गौशालाओं का बजट 10 गुना बढ़ा दिया है और ये फंड उस गौशाला को दिया जाएगा जो बेसहारा पशुओं की देखभाल करेगी। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।